जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। भाई मैं 2 दिन से देख रहा हूँ, 2-3 दिन से कि ये जो ईरान और अमेरिका का युद्ध चला हुआ है, इस अमेरिका और ईरान के युद्ध में ये हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ लोग पैसा इकट्ठा करके उसको डोनेशन करने का काम कर रहे हैं ईरान के लिए। तो उसमें मैं देख रहा था कि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई ये लोग ईरान के साथ हैं या भारत के साथ हैं। लेकिन मैं ये बात कहना चाहूँगा, कोई भी देश अगर युद्ध में है, युद्धग्रस्त देश के साथ कोई भी पैसे से या किसी भी तरीके से हेल्प कर सकता है, चाहे वो कोई भी देश हो। उसमें ये मत देखो क्योंकि वो दोस्त है या हमारा दुश्मन देश है। दुश्मन तो नहीं है ईरान हमारा, लेकिन ईरान के साथ हमारे अच्छे संबंध थे। ऑयल वो हमसे देता था। तो अभी एक युद्धपोत हमारे यहाँ आया हुआ था भारत के अंदर, ईरान का। तो उस युद्धपोत को हिंद महासागर के अंदर एक अमेरिकी पनडुब्बी ने उस युद्धपोत को मार गिराया और उसमें जो सेलर्स थे उनमें बहुत से सेलर्स को मार दिया। तो वो मेहमान तौर पे हमारे पास आया हुआ था, लेकिन हमारे देश के किसी विदेश मंत्री, गृह मंत्री या फिर रक्षा मंत्री या फिर हमारे प्रधानमंत्री, किसी का भी उसके बारे में कोई बयान नहीं आया कि भाई तुम लोगों ने ये काम अच्छा किया या बुरा किया। कुछ तो बोलना चाहिए था, लेकिन कुछ भी नहीं बोला। अब मैं बात करूँ, ये जो अमेरिका और ईरान का युद्ध है, ये युद्ध है तेल को लेकर। क्योंकि एक अमेरिका की एक फैमिली है जो 90% तेल का शोधन उसी फैमिली से होता है। उनके पास रिफाइनरीज हैं और 90% उनके पास तेल के शोधन के कारखाने हैं, जिसका नाम रॉकफेलर फैमिली है। वहीं लोग फंडिंग करते हैं अमेरिका को इस बारे में, जो ये जिन देशों के ऊपर कब्जा करना होता है, क्योंकि खाड़ी के देशों के पास तेल ज़्यादा है, इसलिए खाड़ी के देशों के ऊपर अमेरिका अपना कब्जा रखता है। रही जब 2023 में नरगिसी मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज़ दिया, जो ईरान की एक महिला थी, तो जब उसको नोबेल प्राइज़ दिया शांति का, तो तब मैं तभी समझ गया था कि कुछ न कुछ खेल करने वाला है अमेरिका। क्योंकि ये दिखाते हैं कि हम जनता के साथ हैं और जो सरकार आपके साथ अत्याचार कर रही है, हम उस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। क्योंकि ईरान इनको अपना तेल नहीं दे रहा था, जो प्रेजेंट टाइम में वहाँ पे सरकार है। इससे पहले जो था रजा पहलवी, वो इनका चमचा था। वो इनको, अमेरिका को, वहाँ का जितना भी क्रूड ऑयल था सब फ्री दे रहा था। अब जो ये आए, इन्होंने आके वर्तमान में जो है, इन्होंने आके ईरान से मना कर दिया, इनको बाहर खदेड़ दिया कि भाई निकलो यहाँ से। जो हमारा रिसोर्सेज है उसको ईरान की जनता और हम ही इस्तेमाल करेंगे, उसको सेल करके पैसा हमारे पास आएगा। तो ईरान की इससे अमेरिका से इसलिए टसन हो गई। तो फिर अमेरिका ने तैयार किया सद्दाम हुसैन को कि तुम अमेरिका के साथ, इसके ईरान के साथ लड़ो। ईरान को भर भर के अमेरिका ने इराक को भर भर के पैसे दिए ईरान के साथ लड़ाई करने में, जिससे कम से कम 8 साल ईरान और इराक का युद्ध चला। उसके बाद कुवैत के साथ लड़ाई करा दी इराक की। इराक को भी ख़त्म कर दिया, कुवैत को भी ख़त्म कर दिया और इधर ईरान को भी ख़त्म कर दिया। तो उसके बाद कुवैत के ऊपर कब्जा कर लिया, इधर सद्दाम हुसैन को मार के इराक के ऊपर कब्जा कर लिया। अब ईरान का नंबर था। इधर लीबिया का जो शासक था गद्दाफी, उसको मरवा दिया। सीरिया में ख़त्म कर दिया सीरिया को। और उसके बाद ये था आपका एक देश है इधर वेनेजुएला। जब वेनेजुएला में मचांडो को इन्होंने पीस प्राइज़ दिया, मैं उसी टाइम समझ गया था कि कुछ ना कुछ ये खेल करेंगे। वहाँ का जो राष्ट्रपति था
उसको उठा लिया इन लोगों ने वेनेजुएला के, और वेनेजुएला में भी ऑयल के सबसे ज़्यादा रिजर्व हैं। इसलिए तो अमेरिका एक ऐसा देश है, अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल, इनको तो अपने हथियार सेल करने हैं। ये इन देशों के ऊपर कब्जा करेंगे, इनका काम है ऑयल रिजर्व के ऊपर कब्जा करना, और उससे अगर जिसके पास ज़्यादा ऑयल है वो इस दुनिया को इन्फ्लुएंस करेगा और हथियार सेल करना। अब इनका देखो, एशिया के अंदर इन्होंने CIA को लगा के, ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश में क्रांति ला दी। बांग्लादेश से जो शेख हसीना थी उसकी सरकार को ख़त्म करके दूसरे लोगों को बिठा दिया। फिर भारत का नंबर था, जो भारत के अंदर कांग्रेस सरकार को हटाने का काम ये CIA का है। आप लोग सोचते हैं कि भाई हम लोगों ने वोट दे के ये जो RSS नाम का संगठन है, जो जिसकी प्रेजेंट टाइम में सरकार है BJP की भारत के अंदर, आप लोगों ने सोचते हो कि वोट दे के हम इनको लेके आए। बिल्कुल आप लोगों की गलतफहमी है, आप लोगों की वोटों से कोई नहीं आया। ये सब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। ये जो अमेरिका है उन्हीं लोगों को सत्ता में लेके आते हैं जो इनके साथ खड़े होकर काम करते हैं, जो इनसे अलग चलेंगे। क्योंकि कांग्रेस सरकार थी, वो थी रसिया के साथ, रसिया के साथ ही ट्रेड करते थे। रसिया के साथ हमारे लेन देन, हथियारों का जितना भी व्यापार था हमारा रसिया के साथ था, ऑयल्स उधर से लेते थे हम। तो जब इनकी बात कांग्रेस के साथ नहीं बनी तो फिर ये लेके आए RSS को भारत के अंदर, जो BJP है प्रेजेंट टाइम में। और आप कुछ भी देख लो, कुछ भी कांड हो जाए, BJP का कोई भी प्रवक्ता इसके अमेरिका के खिलाफ एक भी लफ्ज़ नहीं बोलेगा। क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं कि मेरा दोस्त ट्रंप, तो भारत के नागरिकों को वहाँ से बंदी बना के भारत में भेजा गया कैदियों के जैसे। ठीक है जी। चाइना के साथ ये गड़बड़ नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना के पास अपना सारा सिस्टम है। वो अपने जहाज़ खुद बनाता है, अपना हथियार खुद बनाता है, अपने उनके खुद के सॉफ्टवेयर हैं, वो इनसे ना डरता, उसकी बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन जो हमारी ये सरकार है प्रेजेंट टाइम की, इन लोगों को डर लगता है कि अगर तुमने अमेरिका के खिलाफ एक भी वर्ड बोल दिया तो तुम्हारा पत्ता साफ कर देंगे, तुम्हें सत्ता से हटा देंगे, और फिर यहाँ पे दूसरी कोई भी पार्टी आके बैठ सकती है। और ये देखो, आतंकवाद फैलाने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है और ब्रिटेन का है। ब्रिटेन की MI6 है, ये देशों को अलग करेगी, और अमेरिका उसमें आतंकवाद फैलाएगी। फिर अमेरिका की लगा लो, एक बहुत ही पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति ओसामा बिन लादेन, जिसको रसिया के खिलाफ खड़ा कर दिया इन्होंने अफ़गानिस्तान वार के टाइम में, उसको एक आतंकवादी बना दिया, और सब जितने भी हथियार, जितना भी पैसा था, सब अमेरिका ने भर भर के दिया। पाकिस्तान में उनकी ट्रेनिंग चली। उसके बाद ISIS, और जो जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी आतंकवाद है, जो भी हथियार है, टोटल अमेरिका से सप्लाई होता है। उनको टोटल पैसा अमेरिका से मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान दोनों एक मंच पे आके बैठ गए, दोनों की दोस्ती हो गई, तो इसका इन्फ्लुएंस, अमेरिका का इन्फ्लुएंस एशिया से ख़त्म हो जाएगा। एशिया में चाइना एक महाशक्ति है, तो इसलिए अमेरिका डरता है। तो भाई मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद फैलाने में सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करता है तो अमेरिका की एजेंसी है CIA। अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल, ये देश हैं, ये देश आतंकवाद फैलाने में सबसे मुख्य रोल अदा करते हैं। वरना कोई आतंकवाद कहीं पे भी नहीं पनपेगा। असल में बात ये है, और आप लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। आप लोग ये सोच रहे कि भाई अमेरिका हमारा दोस्त है। अमेरिका हमारा दोस्त कभी था ही नहीं। जितनी भी लड़ाई हुई, आप लोग इतिहास उठा के देख लो, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई भारत पाकिस्तान के बीच, भारत चाइना के साथ, सभी में ये हमारे अपोजिट ही खड़ा रहा, किसी में भी ये हमारे साथ नहीं हुआ।
अब ये हमारा एक ट्रेड पार्टनर है। ट्रेड पार्टनर होने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी बोल नहीं सकते। हमारे प्रेजेंट टाइम में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, एक पोस्टर बॉय के जैसे हैं, वे कुछ भी नहीं बोल सकते। अमेरिका के ख़िलाफ़ में बोल नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है अगर तुम अमेरिका के ख़िलाफ़ बोल गए तो तुमको कुर्सी से उतार के हटा दिया जाएगा, बिल्कुल किसी और को यहाँ पे ला के बिठा दिया जाएगा। असल में बात यह है, क्योंकि अमेरिका का सीधा सीधा रूल है, जो भी इनके खिलाफ़ बोलेगा, अगर इनके खिलाफ़ किसी देश का शासक बोलेगा तो उसको गद्दी से उतार के फेंक दिया जाएगा। अगर जनता बोलेगी तो किसी और शासक को बिठा दिया जाएगा। अमेरिका का सीधा सीधा यही फंडा है। सभी देशों में ये यही काम करते हैं। जो इनके खिलाफ़ भी बोलने वाला है उसको उतार के फेंक देंगे, जनता में क्रांति ला देंगे कि भाई तुम्हारा प्रेजेंट टाइम में जो शासक बैठा है वो तुम्हारे हक का नहीं है और इसको उतार के फेंक दो, देश में हो जाएगी क्रांति। यही CIA का और MI6 का और ये आपकी मोसाद है, इन लोगों का यही काम है। देखो ये आप लोगों के फ्रेंड नहीं है, इनको हथियार सप्लाई करना है। अगर लड़ाई होगी, आतंकवाद होगा तो तभी तो हथियार बिकेगा। हथियार कैसे बिकेगा? और हम लोग इनके हो गए हैं गुलाम, क्योंकि हमारे पास कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मेक इन इंडिया लेके आए थे भारत में, मेक इन इंडिया का शेर हो गया बूटा। एक तेजस विमान था, तेजस विमान भी हमसे ढंग से नहीं बना, इंजन खरीदना पड़ रहा है हमें अमेरिका से। तो भाई इसलिए तो इनकी तो दादागिरी चलेगी। इससे पहले भी जितनी हमारे देश में अमेरिका का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था जितना प्रेजेंट टाइम में इन्फ्लुएंस हो गया। हमारी प्रेजेंट टाइम की सरकार इनके सामने बोल ही नहीं सकती, बिल्कुल भी एकदम चुप है। और उसका खामियाजा हमारे देश की जनता को ही उठाना पड़ेगा। ये बात बिल्कुल एकदम सच है, ये फैक्ट हैं। वरना भारत और पाकिस्तान का जो ये मुद्दा है जो जम्मू कश्मीर का, ये कभी का रिजोल्व हो जाता। रिजोल्व होने ही नहीं देना। अगर ये रिजोल्व हो गया तो फिर भाई नेतागिरी कौन करेगा? इनको नेता लोग कौन कहेगा? भाई अमेरिका जैसे देश फिर आप लोगों के ऊपर अपनी धौंस कैसे जमाएंगे? तो भाई आप लोगों से मेरा निवेदन है, ईरान के लोगों की हेल्प कीजिए। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। वहाँ से हमारे पास जो ऑयल आता था, एक 2 महीने में उस तेल को हम इस्तेमाल करके हम उनसे उसके बदले में चावल भी देते थे। और हमें डॉलर में हमसे पैसे ना लेके हमारे पैसों से ही व्यापार करते थे। और हमारा तेल रसिया से भी बंद करा दिया, रसिया से हमारी गैस भी बंद करा दी। एक बार भी हमारे देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री ने एक बार भी ये नहीं बोला कि भाई तुम कौन होते हो हमें रोकने वाले। हमें जहाँ से उचित रेट पे चीज़ मिलेगी हम वहाँ से खरीद देंगे। आप हमारे ऊपर टैरिफ लगा सकते हो तो लगा लो, झेल लेंगे इनको हम क्यों नहीं झेल सकते? अगर हमारे देश के नेता हमारे देश की जनता के साथ हैं तो क्या हम देश के नेताओं के साथ नहीं खड़े हो सकते? भाई हम टैरिफ झेलने के लिए तैयार हैं, क्यों नहीं तैयार हैं हम? लेकिन इस देश को बर्बाद मत करो, इस देश को बर्बादी की ओर मत लेके चलो। इस देश की जनता के साथ खड़े रहो, जनता आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी। हम मरने मिटने के लिए तैयार हैं, सब कुछ हमारा देश के लिए तत्पर है। अगर भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बलिदान नहीं दे सकते तो फिर कुर्सी पे बैठने का आपका कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री बहुत आते जाते रहेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन देश को सेल मत करो, देश को मत बेचो इन लोगों के हाथ में। भगत सिंह हर ने इस देश का ऐसा सपना नहीं देखा था कि हमारा देश ऐसा होगा। देश की गद्दी छोड़ दो, बहुत लोग तैयार हैं देश के लिए मर मिटने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग ही हैं, बहुत लोग बैठे हैं। हमारे पास बहुत शिक्षित लोग हैं, हमारे पास IAS PCS लोग हैं जो इतने एजुकेटेड हैं कि इस देश को बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं। हमें ऐसे शासकों की ज़रूरत नहीं है जो खुद को बचाने के लिए देश की जनता को मरवाने के लिए तैयार है। ऐसे शासकों की हमें ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ देश को अपने साथ लेके मत डूबो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।